चैनल। तो आज हम नव उन्मेष पाठ्यपुस्तिका हिंदी पाठमाला कक्षा 7 से पाठ 14 अवसर के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो यहाँ पर लेखनी से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के सबसे सही उत्तर का चयन कीजिए। क, अपने पिताजी द्वारा लाए गए चित्र को देखकर कंचन इसलिए हंसने लगी क्योंकि क्या हो सकता है यहाँ पे, उसमें रंग संयोजन सही नहीं था, या फिर उसका दुगना मूल्य चुकाया गया था, वह चित्र उसकी दादी ने ही बनाया था, या वह कंचन का बनाया हुआ चित्र ही था। तो उत्तर है वह कंचन का बनाया हुआ ही चित्र था। ठीक है। अगला है ख, नीचे दिए गए कथन और कारण को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों दिए गए हैं, आपको पहचानना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। ठीक है। तो यहाँ पर है कथन, कहानी के अंत में कंचन के पिताजी का हृदय परिवर्तन हो गया। कारण है वह समझ गए कि उनकी बेटी प्रतिभावान है और उसे पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो मुझे ये दोनों ही सही लग रहे हैं क्योंकि सही ही हैं। ठीक है। कथन और कारण दोनों ही सही हैं कहानी के अनुसार। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित संवादों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, आपने पूरी कहानी पढ़ी है मेरे साथ और आप समझे होंगे अच्छे से। बाबूजी, आप यह कहाँ से लाए हैं? प्रदर्शनी से पूरे 50 रुपए दिए हैं। अब आप ये बताइए किसने किसको कहा होगा। तो ये किसने किसको कहा है, ये संवाद किस किस के बीच में है? ये संवाद कंचन और कंचन के पिताजी के बीच में है। ठीक है। श्रोता क्या लाया था? उत्तर सुनकर प्रश्नकर्ता की क्या प्रतिक्रिया हुई? ठीक है। तो श्रोता क्या लाया था? श्रोता यानी कि उसके पिताजी चित्र लाए थे, और उत्तर सुनकर प्रश्नकर्ता की क्या प्रतिक्रिया हुई? वह हंसने लगी, कंचन हंसने लगी। ठीक है। जो वस्तु वह लाया था उसे वह किसके लिए वह क्यों लाया था? जो वस्तु वह लाया था उसे वह किसके लिए वह क्यों लाया था, बताइए। तो इसका उत्तर है, जो वस्तु वह लाया था वह था एक चौथ का चित्र, और वह किसके लिए लाया था? वो अपनी पत्नी यानी कंचन की माँ के लिए लाए थे। ठीक है। क्यों लाए थे? क्योंकि उन्हें चौथ व्रत की पूजा करनी थी। ठीक है। उस प्रदर्शनी से प्रश्नकर्ता को क्या लाभ हुआ? तो जब ये सब हुआ, प्रश्नकर्ता को यह लाभ हुआ कि उसे एक अवसर मिला। जब उसके पिताजी को पता चला यह चित्र उन्हीं की बेटी का बनाया हुआ है, जो बहुत सुंदर लगा उन्हें, तो उन्हें इससे क्या हुआ, कंचन को क्या हुआ, कंचन के पिताजी को बहुत अच्छा लगा और वो समझ गए कि हमें अपनी बेटी को अवसर देना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्नकर्ता को क्या लाभ हुआ? उसे एक आगे बढ़ने का अवसर मिला। ठीक है। अगला है, अब यहाँ पे हम कुछ व्याकरण को देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आप सच बोल रही हो, तो आप बता सकते हैं इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसे सही कैसे लिखेंगे या शुद्ध कैसे लिखेंगे? आप सच बोल रही हो, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह आएगा। ठीक है। आप सच बोल रही हो, प्रश्न चिन्ह। देखिए, कहानी से अगर आप देखेंगे तो उसमें यही वाक्य है, ये प्रश्न पूछा गया है कि आप सच बोल रही हो, आप सच बोल रही हो। ठीक है। अगली पंक्ति पर बैठे लोग इस बातचीत को सुन रहे थे। अगली पंक्ति, यहाँ पे क्या आएगा? में। बैठे लोग इस बातचीत को सुन रहे थे। मेरे को चित्र बनाने का सामान चाहिए। मेरे को नहीं, मुझको चित्र बनाने का सामान चाहिए। यहाँ पे मुझको आ जाएगा। उन्हें अचानक सहसा सामने देखकर लोग डर गए। अब यहाँ शुद्ध कैसे लिखेंगे? उन्हें अचानक सामने, सहसा, तो सामने आ जाएगा यहाँ सामने, सहसा देखकर लोग डर गए। इस तरह से आप वाक्य को शुद्ध करेंगे। अब देखिए, तत्पुरुष समास इस पाठ में है। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों, विभक्तियों का लोप होता है। जैसे लोक कला,
लोक की कला, जन समूह, जन का समूह। इन शब्दों में संबंध कारक की विभक्तियों का लोप हुआ है। आगे मैं बताती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे समास विग्रह करके बताइए कि किस कारक का लोप हुआ है। देखिए अब यहाँ पे कुछ तत्पुरुष है, अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे तत्पुरुष समास जैसे कि बोला गया है, उसके कई रूप होते हैं, कई नामों से बोला जाता है, जैसे कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, वैसे ही अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। वैसे ही करण तत्पुरुष में करण कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष में विभक्ति के लिए का लोप होता है। वैसे ही अपादान तत्पुरुष में विभक्ति से का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष में का, की, के का लोप होता है और अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर का लोप। तो यहाँ शब्दों का समास विग्रह किया गया है। जैसे शोकाकुल, इसका शब्द विग्रह क्या हुआ? शोक से आकुल, तो यहाँ पे कारक का नाम है करण कारक। वन वास, वन में वास, करण कारक। गंगा जल, गंगा का जल, संबंध कारक। आश्चर्य चकित, आश्चर्य से चकित, करण कारक। ठीक है।